गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल धनतेरस है और कल मार्केट ऑफ है। मंडे को वैसे तो देश के काफी हिस्सों में दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन मंडे को मार्केट ऑन है। ठीक है, ट्यूसडे को मार्केट ऑफ है और वेडनेसडे को हाफ सेशन है। वेडनेसडे को इवनिंग सेशन में मार्केट खुलेगा, मंडे को पूरा दिन खुलेगा। उसके बाद ट्यूसडे पूरा दिन ऑफ है और वेडनेसडे को सुबह के सेशन में ऑफ है मार्केट और इवनिंग सेशन में खुलेगा। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉमिक्स, गोल्ड और सिल्वर के व्यू के बारे में। उसके बाद हम कवर करेंगे M6 कमोडिटीज को। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो एक तो अपना एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें और साथ में बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाएं। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। तो अभी आप हमारी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पाएंगे। आज जहां तक मुझे पता है कोई बहुत एज सच कोई खास डेटा है नहीं। ठीक है, आज कोई खास डेटा है नहीं और वैसे भी यूएस का शटडाउन चल रहा है, डेटा आ ही नहीं रहे हैं। जिस भी दिन यूएस का शटडाउन खुलेगा उसके बाद जो डेटाज आएंगे वो क्यूमुलेटिव डेटाज आएंगे और उस समय हमको हो सकता है और भी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिले। जैसे कि मैं आपको काफी पिछली वीडियोस में बोलता आ रहा हूं कि जैसे शटडाउन चल रहा है, गोल्ड और सिल्वर में तेजी बरकरार है, क्योंकि जैसे जैसे ये शटडाउन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जाएगा यूएस में। ठीक है, तो अभी शटडाउन का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है। ट्रम्प साहब दोनों बहुत सारे देशों की आपस में सुलह कराने में लगे हैं। अमेरिका का क्या हो रहा है वो आई डोंट नो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। खैर, एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि ट्रम्प ने सवेरे ट्वीट किया कि वो कल व्लादिमीर पुतिन यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। अब उनकी अगला टारगेट जो है इजराइल और हमास की डील के बाद अब उनका अगला टारगेट है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में भी पीस टॉक हो जाए। ठीक है ना, तो एक तरीके से मैच मेकर की भूमिका में चल रहे हैं आजकल। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यूएसडी एनआर के चार्ट को। यूएसडी एनआर का ये जो चार्ट है ये काफी टाइम से हमने ड्रॉ कर रखा है और हम आपको कंटिन्यूअसली बताते जा रहे हैं कि स्क्वीज होगा और जहां भी स्क्वीज होगा उस तरफ 0.50 का हमको मूव देगा। तो इसने वहीं से मतलब यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट दिया था 88.40 के आसपास, हमने आपको लेवल्स बताए थे। वहां से हमको अब तक जो है 87.59 तक का मूव मिल चुका है। वापस से ये इस सर्कल में अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है एंट्री की। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए ये लेवल फेल हो जाते हैं तो ये वापस नीचे आएगा। नीचे में जो इसमें सपोर्ट आ रहा है वो 87.50 से लेके 87.30 या 87.25 का जोन मान लीजिए। इस जोन से इसके वापस से बाउंस होने की संभावना है। एक चीज याद रखिए, यूएसडी आईएनआर गिरा है। ठीक है, तो गोल्ड चल रहा है 1,31,871। अगर ये नहीं गिरता तो गोल्ड इस समय इंडिया मार्केट में चल रहा होता 1,32,600 से लेके 800 के ऊपर, मतलब 1000 पॉइंट का कम से कम और तेजी देखने को मिलती। गोल्ड और सिल्वर में आग लगी हुई है। हमने वीकली लेवल्स में अपने 4160 4180 तक के लेवल्स प्रिडिक्ट किए थे, जो कि इस हफ्ते के बिगनिंग में ही लग गए थे। उसके बाद इस इतनी तेजी की उम्मीद तो हमें भी नहीं थी और मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। एक्सयू यूएसडी का अगर आप चार्ट देखें तो मैं आपको एक बार 15 मिनट का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मार्केट सुबेरे सुबेरे ओपन हुई, इसने हाई बनाया अप्रोक्सीमेटली $43-80 का। उसके बाद ये गिरना शुरू हुई। रात को 4 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक ये ऑलमोस्ट $100 गिर चुकी थी। 4278 का लो बनाया, 4382 से 4278, मतलब $100 गिरी। और उसके बाद 80 से लेके अभी इसने फिर से वापस से अप्रोक्सीमेटली 77, मतलब $100 गिरी, $100 बढ़ी। ठीक है ना, $100 गिरना और $100 बढ़ने का मतलब हो गया इंडिया में 3000 पॉइंट गिरना और फिर 3000 पॉइंट बढ़ना। अब 3000 पॉइंट गिरने का मतलब हुआ 3 लाख रुपए का मूव एमसीएक्स में। ठीक है, तो आप समझिए कि कितनी भयंकर वॉलेटिलिटी चल रही है। कॉमिक्स में तो फिर भी आप थोड़ा लॉट साइज को अपने हिसाब से 0.1 0.2 0.3 इस तरीके करके चलते हैं, 0.01 0.02। लेकिन यहाँ पे क्या है, गोल्ड है, गोल्ड मिनी लॉट है, फिर माइक्रो लॉट है। ठीक है, तो काफी वॉलेटिलिटी है। 200-400 पॉइंट का इंडिया के मार्केट में मूव की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ठीक है ना, कि अगर हम आपको बोलें कि हम आपको आज लेवल देते हैं 200-400 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस देते हैं, तो ऐसा कोई व्यू बन नहीं रहा। ठीक है,
फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कॉमेक्स गोल्ड से। देखिए, लेवल जो बन रहे हैं हम आपको वही लेवल बताएंगे, वो लेवल आएंगे कि नहीं आएंगे वो हमें नहीं पता। ठीक है, फिलहाल हमें ये पता है कि $43.80 का इसका भी रेजिस्टेंस है आज का। 4380 है, आप इसको 4385 87 मान लीजिए। इस लेवल के ऊपर अगर चलता है तो 4400 और 4418 $4418 के इंट्राडे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और एक कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है 4440 भी टच कर जाए। ठीक है, $80 अपने हाई से भी ऊपर जाने की ताकत रखता है। फिलहाल 18 तक के हमारे को ऐसा लग रहा है कि टारगेट आ सकते हैं, लेकिन हाई के ऊपर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हाई को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, उस कंडीशन में बाय बनती है तो स्टॉप लॉस क्या बनेगा वो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर बाय लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपको, देखिए, कॉस्ट तो नहीं रखना पड़ेगा, आपको कॉस्ट के नीचे का ही रखना पड़ेगा। इन दैट केस ऑल्सो 4350 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेटजी को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, अगर आपको नहीं करना मत करिए, इग्नोर करिए, एक दो दिन छोड़ दीजिए, बाकी कमोडिटीज पे ध्यान दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर में ही काम करना है। मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, 4385 $87 का इसमें रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर हमको 4400 और 4418 डॉलर्स तक के टारगेट लग रहे हैं। ठीक है, $4418 तक के हमारे को इंटरडे टारगेट लग रहे हैं, और कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से 4435 4440 तक के भी टारगेट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ब्रेकआउट में पोजीशन लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली 4350 4345 बिलो का रखना पड़ेगा। $30 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की तरफ टारगेट्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें एक सेलिंग स्ट्रेटेजी बन रही है जो कि प्योरली चार्ट बेस पे बन रही है। अगर रात को 7-8 बजे बने तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, उससे पहले बने तो आप कर सकते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 4415 4415 4417 $18 के आसपास इसमें आप सेल साइड पे जा सकते हैं 4445 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, 4415 $4418 अगर पहुंचता है, ठीक है, मान लीजिए आप बाय साइड में नहीं बैठते हैं, सेल साइड पे ऊपर की तरफ बैठते हैं, तो 4415 से लेके $4418 के आसपास आप इसमें सेलिंग करके चल सकते हैं। $4445 का आपको इंट्राडे एसएल लगाना पड़ेगा। पोजीशन कैरी करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इंट्राडे बता रहा हूँ। ठीक है, उस लेवल से हमको थोड़ा पैनिक देखने को मिल सकता है, जो कि नीचे के टारगेट्स हमारे आ रहे हैं 4360 4340 $4320 तक के। ठीक है, एक चीज समझिए जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी, मार्केट चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी कमोडिटीज हो, स्पेशली गोल्ड सिल्वर और निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जब मार्केट चलती है तो धीरे 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 धीरे, एक कहावत है कि मार्केट सीढ़ियों से ऊपर जाती है और बालकनी से नीचे कूदती है। तो अगर आप मार्केट के ट्रेंड को देखो, कल भी ऐसा ही हुआ था, मार्केट धीरे धीरे बढ़ी थी और विद इन 1 आवर $80 नीचे का तोड़ दिया। ठीक है ना, ये धीरे 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 कल से लेके अभी तक $100 बढ़ी और 2 घंटे के अंदर इसने $100, मतलब आपको सेलिंग साइड पे एकदम से पैनिक क्यों होता, क्या है कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, मार्केट, उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए पैनिक आता है तो लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है टॉप बन गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, उनका सोचना भी जायज है। तो उसमें क्या होता है, और सेलिंग जुड़ जाती है। ठीक है, जो लोग सेलिंग की ताक में बैठे होते हैं, जिनको बाय करने में घबराहट हो रही होती है, वो भी बैठ जाते हैं कि चलो सेलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आज की डेट में क्या हो रहा है, रिवर्सल हो जा रहा है। अदरवाइज ऐसा होता था कि थोड़ी देर वो कंटिन्यू रहता था सेलिंग साइड पे, लेकिन जब भी मार्केट बढ़ती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन गिरती है तो आप ये मान के चलिए 40 50 $60 किस समय आपको आधे घंटे में दे देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो 4415 4418 सेलिंग जोन, 4445 के ऊपर का स्टॉप लॉस, $50-60 नीचे का टारगेट। ठीक है, अपने हिसाब से पोजीशन लेके चले। इंट्राडे ओवरनाइट कैरी करने की 0% भी आपको सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, नीचे की तरफ जो सपोर्ट आ रहा है वो उसकी बात कर लेते हैं कि नीचे की तरफ सपोर्ट क्या आ रहा है। देखिए, नीचे की तरफ सपोर्ट आ रहा है कल के लो के बिलो का 4199 इसका लो है, आप इसको 4195 मान लीजिए, 90 मान लीजिए, जब तक ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसमें तेजी है। इसमें हमने जो नीचे के बाउंस जोन निकाले थे, वो नीचे के बाउंस जोन जो आ रहे थे वो अप्रोक्सीमेटली 4250 4245 के आसपास आ रहे थे, यहां से $100-110 नीचे। ठीक है, हो सकता आज आए, हो सकता मंडे के लिए आए, मंडे के सेशन में हम फिर से बात करेंगे। मंडे पता नहीं हम बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दिवाली है हमारे यहाँ, हम तो पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना, मार्केट खुला हुआ है, पता नहीं हम सेशन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। वीकली वीडियो में हम हो सकता है डिस्कस कर ले। 4250 4245 के आसपास का इसमें बाउंस जोन बन रहा है, यहाँ से 100 $110 नीचे, और स्टॉप लॉस वही है 4195 के नीचे का।
ठीक है, तो 40 टू 50, 40 टू 45, 40 टू 40 मेरे को लग रहा है एक तगड़ा बाउंस जोन हो सकता है, वहां से इसमें बाउंस आ सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तीनों लेवल डिस्कस कर लिया। अगर आप ब्रेकआउट पे लेते हैं तो क्या स्टॉप लॉस बन रहा है, टारगेट बन रहा है, ऊपर सेलिंग साइड पे जाते हैं तो क्या। सेलिंग साइड याद रखिएगा प्योरली प्योरली चार्ट बेस है। आसमान की ऊंचाई कितनी है वो आप नहीं नाप सकते, नीचे कितना जा सकता है उसका आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना जा सकते हैं, क्योंकि हम भी बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉलो करते हैं, इंडिकेटर फॉलो करते हैं, तो जो लेवल्स आ रहे थे टारगेट वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं इस हफ्ते में। ठीक है, अब ऊपर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। ठीक है, ओवरऑल तेजी बनी हुई है। किस बात पे तेजी बनी है, शटडाउन की तेजी है, इंटरेस्ट रेट की तेजी है, किस चीज की तेजी बनी हुई है, शॉर्टेज हो रखी है, पता ही नहीं है, लेकिन तेजी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्सएजी यूएसडी की। कंटिन्यूअसली बुलिश पैटर्न, और मैंने आप लोगों को उस दिन एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, उसी दिन उसी सपोर्ट लाइन से वो वापस रिवर्स हुआ था। 2 दिन से मैं वीडियो में नहीं आ रहा, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी। इसमें क्या लग रहा है, इसमें देखिए हमारे वीकली टारगेट थे, वीकली रिपोर्ट में और वीकली वीडियो में जो हमने टारगेट दिए थे वो $54 तक के टारगेट थे, वो सारे लग चुके हैं वीक के बिगनिंग में। ठीक है, अभी चल रहा है $54.40, और इसमें जो लग रहा है इसमें अभी भी तेजी लग रही है। इसमें जो तेजी है वो 55 और $55.50 तक की हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बाय जोन की कैलकुलेशन की है, इसमें हमने ऊपर का भी सेलिंग साइड नहीं निकाला है। ठीक है, इसमें जो बाय जोन आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 53.30 से लेके 53.20 का जोन, यहां से $1 नीचे का जोन। ठीक है, इसमें जो मेन स्टॉप लॉस है, वैसे देखा जाए तो मेन सपोर्ट $51.50 का है। ठीक है ना, यहाँ से $3 नीचे, लेकिन जो बाइंग जोन आ रहा है हमारा वो अप्रोक्सीमेटली 53.30 से लेके 53.20 का बाउंस जोन आ रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 52.10 के बिलो का बन रहा है। ठीक है, $1 यहाँ से नीचे और उसके फर्दर $1 नीचे का स्टॉप लॉस। ठीक है, एमसीएक्स में तो आप ये रेट सोच भी नहीं सकते, तकरीबन 6-7 हजार रुपए का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो फिलहाल कॉमिक्स में यही लग रहा है, ऊपर की तरफ टारगेट 54.50, $55 के। मैं वापस कह रहा हूं, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड सिल्वर में काम करें, आप बाकी कमोडिटीज को भी देख सकते हैं। मैं भी बाकी कमोडिटीज में बेस मेटल को कवर करेंगे, एनर्जी को कवर करेंगे। ठीक ठाक मूव दे रही है, पैसा भी कम लग रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, मार्जिन भी कम है, मार्जिन बढ़ चुका है उस पर। एक चीज मैं आपको और डिस्कस कर दूं, चलिए एमसीएक्स के साथ डिस्कस करेंगे, एमसीएक्स सिल्वर में। ठीक है ना, एक्सएजी यूएसडी हो गया, एमसीएक्स गोल्ड के लेवल्स हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इरेशनल मूव्स है, जबरदस्ती की सिर्फ बोलने के लिए आपको कॉल दे दें वो काम हमारा है नहीं। ठीक है ना, तो उस पर हम आज डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे सिल्वर मिनी को। आज हम सिल्वर मिनी कवर कर रहे हैं, सिल्वर मेगा नहीं कवर कर रहे क्योंकि स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े बन रहे हैं। ठीक है, सिल्वर मिनी चल रही है 1,71,400 के पास। इसमें जो हमारा बाउंस जोन आ रहा है, मैं बाय जोन नहीं बोल रहा, बाउंस जोन बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बाउंस जोन, 1,68,700 से 1,67,700, 1,68,700 से 1,67,700, 3-4 हजार नीचे का रेट है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉमेक्स सिल्वर में $1 नीचे से बाउंस है, तो $1 में करीबन 3100 रुपए का मिनी में मूव आ रहा है सिल्वर मिनी में। ठीक है, उसके फर्दर नीचे 1,68,700, 1,67,700 स्ट्रॉन्ग बाउंस जोन है। ठीक है, उसके नीचे जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 1,65,200 बिलो का आ रहा है। ठीक है, और अगर हम मेन सपोर्ट की बात करें सिल्वर मिनी में जो मेन सपोर्ट है वो 1,64,000 बिलो का बन चुका है। 1,64,000 के नीचे कभी क्लोजिंग देगा, ठीक है ना, तोड़ेगा नहीं, क्लोजिंग देगा, तब हो सकता है हमको इसमें डाउनसाइड मूव देखने मिले। सराफा बाजार में, हाजिर बाजार में परसों नरसों तक जो प्रीमियम 20,000 25,000 तक पहुंच गया था, मतलब तब यहाँ पे चांदी चल रही थी अप्रोक्सीमेटली 1,60,000, 1,62,000, 1,58,000। तब कई कई जगह पे प्रीमियम चल रहा था 20,000 25,000, साउथ इंडिया में चल रहा था 30,000। मतलब साउथ इंडिया में हाजिर में अगर आप फिजिकल में चांदी लेने जा रहे थे तो 1,85,000 से लेके 1,90,000 पे बिक रही थी। ठीक है, प्रीमियम स्क्वीज हो गए। ठीक है, प्रीमियम जो है कल रात को घट के 4,500 रुपए तक आ गए थे सिल्वर के, कल सुबह 8,500 थे, लेकिन रात तक घटते घटते वो भी घट के 4,500-5,000 पे आ गए थे। सिल्वर जो सबसे प्योर वाली होती है 999 वाली, उसमें जो था प्रीमियम 7-8 हजार का था, अदरवाइज नीचे वाली में प्रीमियम 4,500-5,000 का था। और एक चीज जो हमने वीकली वीडियो में डिस्कस की थी कि कॉमेक्स स्पॉट के और फ्यूचर के लेवल्स में $2.5-3 का डिफरेंस था, वो डिफरेंस घट के अब $1.1 के आसपास आ गया। धीरे धीरे वो स्क्वीज हो रहा है, क्योंकि ऐसी न्यूज आई थी कि लंदन में मार्केट में सिल्वर है नहीं फिजिकल। ठीक है ना, वहां पे डिलीवरी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें डिलीवरी दी जाती है,
तो उसमें डिलीवरी का हो सकता है कुछ संकट हो जाए, ठीक है। तो वहां पे फिजिकल थी नहीं, लेकिन ऐसा मैंने न्यूज पढ़ी थी, आई डोंट नो कितनी सच थी कि कितनी वो थी गलत थी, कि न्यूयॉर्क से लोग सिल्वर भेज रहे हैं जिन्होंने काफी स्टोर कर रखी है, वो मतलब न्यूयॉर्क से सिल्वर बार वहां बेच रहे हैं लंदन में, क्योंकि वहां पे प्राइजेस ज्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है। और वैसे तो फिजिकल डिलीवरी वाला एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं इस वीडियो में तुरंत नहीं समझा सकता कि इंडिया में अगर फिजिकल डिलीवरी की डिमांड होगी तो कितनी डिमांड हो सकती है। तो कल एक छोटी सी स्टडी की गई थी, ठीक है ना, उसमें यह देखा गया था 7.5 लाख किलो चांदी चाहिए। अगर सबके सब लोग, जितनी भी ओपन पोजीशन अभी एज ऑफ नाउ है, और सबके सब लोग फिजिकल सिल्वर की डिलीवरी मांग लेते हैं, तो 7.5 लाख किलो से ऊपर की चांदी चाहिए, ठीक है। बट ऐसे केसेस होते नहीं है, हर आदमी नहीं मांगता है, 2 4 5% लोग ही फिजिकल डिलीवरी की डिमांड्स मांगते हैं। उसमें भी ज्वेलर्स होते हैं, मिनी माइक्रा वाले होते हैं, मेगा वाले थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, हमने आपसे यूएसडी आईएनआर के लेवल्स डिस्कस कर लिए, एक्सएयू यूएसडी के लेवल्स डिस्कस कर लिए, एक्सएजी यूएसडी के लेवल्स डिस्कस कर लिए। एक चीज मैं आपको बार 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 बोल दूं, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, गिरती है पैनिक आएगा तो एकदम से आएगा, ऑल टाइम हाई पे चल रही है, एक करेक्शन आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आएगा ही आएगा, मतलब मैं कह रहा हूं आना चाहिए। मैंने वीकली वीडियो में आप लोगों को एक लेवल दिया था, जिनकी रैली छूट गई है वो 44 45 का लेवल दिया था, अब वो लेवल भी शिफ्ट हो चुका है, वो वीकली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब शायद वो $47 48 के आसपास आ रहा होगा, कभी आए तो उस लेवल पे ले सकते हैं, बट अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, वीकली वीडियो में उसकी प्रॉपरली कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। अब हम कवर करेंगे एनर्जी सेगमेंट को, और एनर्जी सेगमेंट में हम क्रूड ऑयल को पहले ले रहे हैं, क्रूड ऑयल का नवंबर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। मंजोत, क्रूड ऑयल और एनजी में तुम्हारा आज क्या व्यू है? यस सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि क्रूड ऑयल में हमें कल भी एक जो है गिरावट देखने को मिली, आज के लिए हमारे व्यूज जो है क्रूड ऑयल में सेल ऑन राइज के ही रहेंगे। आज जो है सेल ऑन राइज के लेवल्स रहेंगे, वो रहेंगे आपके लिए 5085 से लेके 5090 का एक जोन है, जिसके अराउंड आप लोग जो है सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा अबव, वो रहेगा 5180 अबव का। स्टॉप लॉस में आपको फिर बता देती हूँ 5180 अबव के रहेंगे। एंड डाउन साइड टारगेट्स की बात करें, वो वापस से जो हमें देखने को मिलेंगे वो रहेंगे 5000 तक के। अगर आपकी पोजीशन मिलती है तो आप अगर पोजीशन लेते हैं तो आप अपना प्रॉफिट एक बार जो है 5000 के अराउंड बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है क्रूड में इसके नीचे फर्दर गिरावट देखने को मिले, लेकिन 4980 के अराउंड हमें जो इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। क्रूड में भी जो है एक थोड़ा न्यूज पैटर्न चल रहा है, इसमें भी है, हो सकता है हमें मंदी देखने को मिले, लेकिन आप अपनी पोजीशन सेफर साइड जो है 5000 के अराउंड एक बार प्रॉफिट बुक करके चलें। थैंक यू मंजोत। देखिए, क्रूड ऑयल में ना एक न्यूज चल रही है, न्यूज ये है कि ओपेक ने जो अपनी प्रोडक्शन कट था, वो अपनी मर्जी से वो कट करके चलते थे, उसको उन्होंने बंद कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब डिमांड तो जो थी, जो चल रही है वो चल रही है, ठीक है ना, सप्लाई जो है वो बढ़ चुकी है। और जो अगर आप वॉल्यूम साइड पे भी देखेंगे तो क्रूड ऑयल में वॉल्यूम जो है नेगेटिव साइड पे ज्यादा चल रही है। क्रूड ऑयल में हो सकता है पैनिक भी देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो 4980 का लेवल हमने आपको बोला है, इसके नीचे हो सकता है हमको पैनिक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेल ऑन राइज का ही व्यू है इसमें। जो लेवल्स आपको दिए हैं 5085 5090, हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि एक अच्छा सेलिंग जोन बन सकते हैं। 5180 के ऊपर का स्टॉप लॉस है, इंट्राडे है, वैसे तो इसमें थोड़ा सा और ऊपर, अगर हम पोजिशनल स्टॉप लॉस की बात करें थोड़ा ऊपर का है, लेकिन हमारे हिसाब से ये लेवल, ये स्टॉप लॉस भी नहीं जाना चाहिए 5180 का, और नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग करते चलिएगा, क्योंकि इंट्राडे पोजीशन की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम व्यू की बात करें तो क्रूड ऑयल में पैनिक लग रहा है, हो सकता है अगले हफ्ते को ये पैनिक और कंटिन्यू देखने को मिले, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। एक चीज और, नेचुरल गैस में कल इन्वेंट्री नेगेटिव आई थी, और क्रूड ऑयल में भी इन्वेंट्री नेगेटिव आई थी, ठीक है। तो अभी नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस में क्या लग रहा है मंजोत? यस सर। नेचुरल गैस में आज हमारे दो व्यू हैं, दोनों ही जो है चार्ट बेस्ड टेक्निकल व्यू हैं। पहला व्यू तो ये है सेल ऑन राइज का ही है, क्योंकि नेचुरल गैस में आप देख सकते हैं कल इन्वेंट्री भी नेगेटिव आई, एंड जो इसमें कैंडल भी जो है 4H में बहुत बियरिश बनी है। तो एज ऑफ नाउ हमारा जो है सेल ऑन राइज का ही व्यू है। लेवल्स जो रहेंगे सेल ऑन राइज के, वो रहेंगे क्रूड ऑयल में 264 से 265 का जो एक जोन है, वो बहुत अच्छा सेलिंग जोन है इसके लिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 270.50 अबव का। एंड डाउन साइड टारगेट्स की बात करें, अगेन वो रहेंगे हमारे 256 तक के।
एंड इसके डाउन भी देखने को मिल सकते हैं। तो सर ये तो पहला हो गया हमारी सेलिंग स्ट्रेटेजी। बात करें अब हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी जो है बाय ऑन डिप की, जो है अराउंड, अगर आप सेलिंग के इग्नोर करके बाय साइड में जाना चाहें तो बाय के जो लेवल्स है वो रहेंगे 252 के अराउंड, आप बाय करके चल सकते हैं एनजी में। स्टॉप लॉस जो रहेगा एनजी में आज के लिए बाय साइड के लिए वो रहेगा बिलो 246, एंड अपसाइड टारगेट्स जो हैं वो अगेन रहेंगे 262 264 तक के। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मंजूत। देखिए, इसमें ना कैंडल काफी बियरिश है, स्ट्रक्चर काफी बियरिश है, एनजी की इन्वेंट्री काफी ज्यादा बढ़ के आई थी, और दो व्यू इसलिए क्योंकि हो सकता है हमारी वीडियो पब्लिश होने से पहले, अभी चल रहा है 255.7, हो सकता है नीचे चला जाए। तो जो मंजूत ने आपको दो तरफ के व्यू बताए हैं, 252 के आसपास बाय है, 246 बिलो का स्टॉप लॉस है, ऊपर की तरफ 262-64 है, बट आप ठीक है 262 तक आप इसको मान के चलेंगे, आप बुकिंग करके चले। ऊपर की तरफ सेलिंग जोन 264 265, स्टॉप लॉस 270.50 के ऊपर का, नीचे वापस से पैनिक 258 56, मतलब 8-10 पॉइंट की आप उसमें पैनिक मान के चले। ठीक है, ओवरऑल इसमें सेल ऑन राइज का व्यू चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, अब हमने कवर कर लिया, सॉरी, अब हम बात करते हैं बेस मेटल पैक की। ठीक है, तो बेस मेटल पैक में देखिए कॉपर है। ठीक है ना, कॉपर में देखिए कैंडल स्ट्रक्चर ना कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कॉपर में एक चीज मैं आपको बोल दूं, जब तक ये 1013 का लेवल नहीं तोड़ता, ठीक है ना, 1013 का, इसमें 1013 से लेके 1014 मान लीजिए, 1013-14 का इसमें मेन हर्डल है, जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ता तब तक अभी एज ऑफ नाउ सेल ऑन राइज का व्यू है। बहुत रेंज बाउंड मूव देखने को मिला कल पूरे दिन भर, कॉपर में भी, जिंक में भी, थोड़ा सा एल्यूमिनियम ने हल्का फुल्का बाउंस दिया था, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव चल रहा है। वैसे तो हो सकता है 1002 के 1002 1004 के आसपास सेलिंग आए, लेकिन अभी हम आपको मतलब स्ट्रक्चर देख के कुछ कॉन्क्रीट नहीं बोल सकते। नीचे की तरफ देखिए, क्योंकि ये स्पाइक लगी थी, तो अभी एज ऑफ नाउ इसमें जो सपोर्ट बन रहा है वो 946 944 ऐसे कुछ सपोर्ट बन रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ क्लियर है कि 1013-14 जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें बहुत कोई ग्रेट मूव नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी एज ऑफ नाउ कॉपर में व्यू बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जिंक में भी सेम हाल है, जिंक में भी कल एक रेंज बाउंड मूव था, जिंक में हमको बहुत ज्यादा ग्रेट कोई व्यू नहीं लग रहा। फिलहाल के लिए सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 288 के आसपास आ रहा है, 288 को तोड़ेगा, 288 287.50 मान लीजिए, उसको तोड़ेगा तो उसमें हमको और पैनिक दिख सकता है। एल्यूमिनियम में मैं आपको एक व्यू देने जा रहा हूँ, एल्यूमिनियम अभी चल रही है 263.35। ठीक है, एल्यूमिनियम में जो हमारा व्यू आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 263.80 263.90 के आसपास, इसमें सेलिंग आ रही है। और ये जो व्यू है ये प्योरली और प्योरली टेक्निकल बेसिस पे है। ठीक है ना, आप 263.80 263.90 के आसपास सेलिंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें लगाइए 264.80 के ऊपर का। ठीक है ना, 264.80 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलिए। इसमें नीचे की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 262.50 261.20 30 261.20.30 तक आप एक बार पूरी पोजीशन कोशिश करें बुक करके चलें। फिलहाल रेंज बाउंड मूव है। ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा क्लियरेंस नहीं है, बियरिश साइड पे मतलब व्यू ज्यादा बन रहा है, लेकिन मतलब कॉपर में जो मूव है वो 10 12 15 पॉइंट के आ रहे हैं, थोड़े इरेशनल मूव आ रहे हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट कॉल नहीं बन रही है, हो सकता है दिन में बनेगी तो हम कमोडिटी पल्स वाले ग्रुप में डालेंगे। ठीक है ना, कॉपर की डालेंगे या जिंक की डालेंगे। कल उसमें हमने जिंक डाली थी, जिंक मिनी, और एल्यूमिनियम मिनी डाली थी, दोनों में प्रॉफिट बुक हुआ था। गोल्ड भी डाली थी, गोल्ड मिनी, उसमें भी प्रॉफिट बुक हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं फटाफट, हमने सारी कमोडिटीज को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। वीकली वीडियो हो सकता बनाएंगे, मंडे को दिवाली है तो मंडे को हो सकता है वीडियो ना बने। ठीक है, ट्यूसडे को मार्केट ही ऑफ है, वेडनेसडे को इवनिंग सेशन में हो सकता है मैं लाइव आऊंगा आपके साथ, आपकी सॉरी क्वेश्चन आंसर को लेंगे। ठीक है ना, और कोशिश करेंगे, सुबह के टाइम तो हमसे लाइव सेशन हो नहीं पा रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि इवनिंग सेशन में हफ्ते में 1 या 2 बार लाइव सेशन करें, जहां हम आपकी क्वेरीज को पकड़ें, या फिर हम हो सके लाइव मार्केट का एनालिसिस करें। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं आपको फटाफट अपने स्क्रीन पे क्यूआर कोड शो कर देता हूं। अगर आप हमारी किसी भी व्यू के हिसाब से पोजीशन लेते हैं तो पहली सलाह मेरी आपको रहेगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, फ्री टेलीग्राम चैनल है, और इसमें हम आपको
अगर हमारे व्यू से रिलेटेड कुछ हमको कुछ एंट्री एग्जिट कुछ समझ में आता है, अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट, तो हम आपको इस टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते हैं। साथ में इस टेलीग्राम चैनल में आपको डेली सवेरे 3 कमोडिटीज के इंट्राडे लेवल, शाम को 3 कमोडिटीज के इंट्राडे लेवल, यूएस डेटा का इम्पैक्ट, एलएमई इन्वेंट्री का क्या घट के आई बढ़ के आई वो, और कुछ कुछ न्यूज आती है। तो ये सारी चीजें आपको इस फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। डेली रात को हम 9:30-10 बजे ये भी अपडेट करते हैं कि हमारा कैरी ओवर है किसी पोजीशन में या नहीं। वैसे तो मोस्टली हमारे 95% इंट्राडे की पोजीशन रहती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक कमोडिटी पल्स बोल के पैकेज है 2,000 रुपए महीने का, जिसको हम लोग सीपी चार्ट में बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि सीपी में हमने दिया था। तो ये कमोडिटी पल्स का पैकेज है 2,000 रुपए महीने का या फिर 12,000 रुपए साल का, और इसमें भी दिवाली ऑफर चल रहा है। 12,000 रुपए में 13 महीने का ऑफर है, विच इज लेस देन अप्रोक्सीमेटली 920 रुपीज पर मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर देखिए एक पूरी डिटेल वीकली रिपोर्ट आती है पीडीएफ में, 26-27 पेज की, हिंदी में इंग्लिश में। उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि क्या व्यू है, मेजर सपोर्ट कहाँ है, मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है। कई बार हम उसमें स्ट्रैटेजी भी लिख देते हैं कि यहाँ से बाउंस पे सेल हो सकता है, यहाँ से बाउंस पे बाय हो सकता है। तो काफी यूजफुल होती है पीडीएफ। उसके बाद हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, जहां हम आपको डेली सुबह सारी कमोडिटीज के लेवल 9:15 बजे देते हैं, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल देते हैं, एलएमई इन्वेंट्री का पूरा डिटेल एनालिसिस देते हैं। मैं आपको एक शो भी कर देता हूँ, पुरानी है लेकिन मैं आपको शो कर देता हूं, अगर मिल गई पड़ी होगी तो। ये रही, ये 22 सितंबर की है, ठीक है, 22 सितंबर की है ये वाली। लेकिन ये इस तरीके का पूरा एनालिसिस होता है, कमोडिटी का नाम, इन्वेंट्री क्या आई, घट के क्या आई, गया बढ़ के आई, क्योंकि इसमें ना एलएमई इन्वेंट्री में एलएमई का कैंसल वारंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैंसल वारंट के साथ उसमें क्या बदलाव आया और इम्पैक्ट क्या आ सकता है। ये 22 सितंबर की, मैं आपको फिर बता दूं, कल परसों की नहीं है, ठीक है। तो कल वाली में आया था मंदी हुई थी कॉपर में, ठीक है ना, मतलब रेंज बाउंड मूव था। तो ये डिटेल एनालिसिस सिर्फ हम कमोडिटी पल्स वाले ग्रुप में भेजते हैं। इसके अलावा यूएस डेटा क्या आएगा, उसका फोरकास्ट क्या है, वो सब हम एडवांस में दोपहर में भेज देते हैं। अभी आजकल आ नहीं रहा है यूएस डेटा, तो हम अभी से भेज नहीं रहे, ठीक है। और उसके अलावा ट्रेडिंग कॉल्स आती हैं 2 से 3, इसको हम अपॉर्चुनिटी बेस्ड कॉल बोलते हैं। किस में आएगी वो हम कुछ नहीं कह सकते, किसी भी कमोडिटीज में आ सकती है। इसके अलावा कभी कभी चार्ट व्यूज भी भेजते हैं, पूरा प्रॉपरली चार्ट के साथ एक्सप्लेनेशन, मेरी ऑडियो जाती है हिंदी में इंग्लिश में, ऑलमोस्ट सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी दोनों में जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साउथ इंडियन क्लाइंट्स हैं, साउथ इंडियन फॉलोअर्स हैं, वो ये सोचे हमारे लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपरली जाता है, इंग्लिश हिंदी में जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो हो गई आज की। मिलते हैं आपसे वीकली वीडियो में, नहीं तो फिर सीधा मिलते हैं वेडनेसडे को। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये नहीं बोलूंगा पटाखे मत फोड़िए, पटाखे फोड़िए, थोड़ा ध्यान से फोड़िए, अपने आप को थोड़ा सेफली रख के पटाखे फोड़िए। थैंक यू सो मच। क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? हर दिन सोचते रहे आज मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे इंट्राडे में अहम। अब टेंशन खत्म, कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल। एनसीएक्स कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, एलएमई और रिटेल क्लाइंट डेटा, यूएस डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट, साथ में पाए ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी समय पर। सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।